हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। कहने का मीन है कि विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता व चालकत्व का मापन। विद्युत अपघटनी चालकों की चालकत्व व चालकता का मापन, ये आपका आज का टॉपिक होगा। और बेटा इस टॉपिक के बारे में बात करें तो मैंने आपको ये कहा था कि टू टाइप्स के कंडक्टर्स होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। एक धात्विक चालक होता है और एक विद्युत अपघटनी चालक होता है। और दोनों ही प्रकार के जो कंडक्टर हैं, दोनों ही प्रकार के जो चालक हैं वो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, ओम रूल को फॉलो करते हैं। और ओम रूल क्या है आप जानते हैं, I इक्वल टू वी अपॉन आर। क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है तो I इक्वल टू वी अपॉन आर कह सकते हैं। ये आपका ओम लॉ है। क्या है ये? ओम लॉ, ओम का नियम है। ठीक है, लेकिन आपको बेटा ये भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं यानी जो विद्युत अपघटनी चालक हैं, उनमें प्रतिरोध के स्थान पर यानी रेजिस्टेंस की जगह आप किसे मेजर करते हैं? कंडक्टेंस को। आप प्रतिरोध की जगह उनके चालकत्व को मापन करते हैं। विद्युत अपघटनी चालकों में हम प्रतिरोध के स्थान पर उनके चालकत्व का मापन करते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघटनी चालकों का जो प्रतिरोध है वो धात्विक चालकों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम चालकत्व का मापन करते हैं। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स conductance is measured in place of resistance because the resistance of electrolytic conductors is very high than metallic conductors। यानी metallic conductors के कंपैरिजन हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस की बात करें तो काफी हाई होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए कंडक्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, ना कि हम रेजिस्टेंस का। ये पहले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको रेजिस्टेंस के बारे में आप छोटी क्लासों में 9th 10th में पढ़ के आए हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो आपका कंडक्टर वायर होता है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अपन लिखेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू L अपॉन A, R इक्वल टू L अपॉन A लिख सकते हैं, सॉरी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकते हैं। अब बेटा अगर ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनल का तो कोई कांस्टेंट लेके आएंगे, तो देखिए R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। आपको ये पता होना चाहिए रो क्या है? रेसिस्टिविटी। ये क्या है? रेसिस्टिविटी। रो क्या हो गया? रेसिस्टिविटी हो गया बेटा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। हिंदी में क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध है रेसिस्टिविटी। तो R इक्वल टू हो गया रो इंटू L अपॉन A। ये मैं मानता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं अगर आपसे कहूं रो इक्वल टू लिखें तो क्या लिखा जाएगा? रो इक्वल टू आप बताइए। रो इक्वल टू लिखेंगे हम R इंटू A अपॉन L, R इंटू A अपॉन L, ये हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने किसका मेजरमेंट किया? रेजिस्टेंस का। किसका मेजरमेंट किया अपन ने? रेजिस्टेंस का। अब यदि मैं आपके सामने रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करूं, यदि मैं आपके सामने रेसिस्टिविटी की यूनिट की बात करने जा रहा हूं, तो रेसिस्टिविटी यानी रो इक्वल टू है R इंटू A अपॉन L, तो यूनिट ऑफ
रेसिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी आप क्या लिखेंगे, देखिए आर की जगह तो ओम लिखेंगे इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एल को सेंटीमीटर में, क्योंकि ये क्षेत्र एरिया है और ये लेंथ है, तो आपका आ गया ओम सेंटीमीटर। और दूसरी यूनिट ये भी लिख सकते हैं ओम मीटर, या आप ये आपकी यूनिट हो गई, क्या हो गई, ये यूनिट हो गई। क्लियर हो गया। तो रेसिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ये है, और एग्जाम में बेटा यूनिट्स आती हैं तो आपको यूनिट के बारे में स्पेशली ध्यान रखना है। मैंने आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस की जगह हम कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो अपन कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सी से, सी इक्वल टू 1/r, जो रेसिप्रोकल हो गया रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का व्युत्क्रम के बराबर है क्या, चालकत्व। और सी को अपन कंडक्टेंस कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई यूनिट ऑफ सी के बारे में पूछे, यूनिट ऑफ सी यानी कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, चालकत्व का इकाई क्या है, तो आप इसको आर का क्या होता है, ओम अपॉन में है आर, को ओम इनवर्स लिखेंगे। इसको आप मोह भी कहते हैं, मोह MHO, और इसको साइमन भी कहा जाता है। ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, मोह भी कह सकते हैं, और साइमन भी कह सकते हैं। ये मैंने कंडक्टेंस की यूनिट के बारे में भी आपसे बात कर ली। इतना समझ में आया बच्चों। अब मैं आगे इसका अगला पार्ट लेता हूं कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टेंस जो आपका ये है C = 1/r, तो जो R की यूनिट आएगी उसको रेसिप्रोकल कर देंगे रेजिस्टेंस का। तो फिर आप आगे देखिए। तो बच्चों मैं अभी जो बात कर रहा था आपसे कि रेसिस्टिविटी यानी हिंदी में कहते हैं रेसिस्टिविटी यानी रो को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो रो इक्वल टू आता है R × A/L। R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू रो × L/A। तो रो इक्वल टू क्या आएगा, R × A/L, ठीक है। अब बेटा मैं ये कहता हूँ कि अगर जो क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर ले लें, और L = 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ले लें, तो उस कंडीशन में अगर A की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है, तो रो इक्वल टू R आ जाएगा। रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। समझ में आया। तो डेफिनेशन क्या होगी रेसिस्टिविटी की, कि जब आपके क्रॉस सेक्शन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, उस कंडीशन में जो आपको रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता। वही क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्लियर हुआ। दोबारा सुन ले। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर, if A is 1 centimeter square and L is 1 centimeter, then the resistance of electrolytic conductor is equal to the resistivity, equal to resistivity, और हिंदी में प्रतिरोधकता। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तो जो विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध आएगा उसी को आप क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। डेफिनेशन प्रतिरोधकता की समझ में आ गई होगी आपको। अब यूनिट ऑफ रो की बात मैं कर चुका हूं, आप इससे निकाल सकते हैं। R को ओम में लेते हैं, A सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, L सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो ऊपर सेंटीमीटर बच जाएगा, तो ओम सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता की इकाई है जो इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेंस की मैं आपको बता चुका हूं कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने कहा था कि जो C है वो 1/r के इक्वल होता है, 1/r के इक्वल होता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आप जानते हैं ना, ओम। तो अपॉन में तो ओम इनवर्स या मोह भी कह सकते हैं या साइमन भी कह सकते हैं। ध्यान रखना बेटा,
तो ये मैंने आपके सामने रेसिस्टिविटी की बात की। अब आगे देखिए, जो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ये कापा है, के जैसा सिंबल है, इसको कापा कहते हैं, जो कि कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने कहा है कि जो चालकता है, कंडक्टिविटी को हिंदी में चालकता कहते हैं। चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर है, यानी कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो के कापा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, यहां से ले लिया, ठीक है। अब इसको 1 अपॉन आर कर दिया, इसको 1 अपॉन रो कर दिया, और ए को ऊपर या एल को नीचे, तो ए अपॉन एल मैंने पूरे को पलट दिया। 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। तो 1 अपॉन आर किसके इक्वल होता है, कंडक्टेंस, चालक के बराबर, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 अपॉन रो किसके इक्वल है, कापा, कापा, और ए अपॉन एल एज इट इज है, ठीक है। तो कापा इक्वल्स टू क्या होगा, एल को इधर ले जाओ और ए को अपॉन में ले जाओ, तो कापा इक्वल्स टू सी इंटू एल अपॉन ए, कापा इक्वल्स टू सी इंटू एल अपॉन ए आ गया। तो ये आपका कापा आ गया, जिसको अपन चालकता कहते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं या कंडक्टिविटी कहते हैं या विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं चालकता या विशिष्ट चालकत्व, तो इंग्लिश में कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब यूनिट ऑफ कापा यानी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो बेटा कि ये है आपके सामने लिखा हुआ है कि एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया। कंडक्टेंस को ओम इनवर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी साइमन या मोम भी लिख सकते हैं। एल को सेंटीमीटर में, ए को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला सेंटीमीटर ऊपर आएगा, तो आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये कापा की यूनिट हो गई। और कापा को यूनिट ये भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स के लिए साइमन लिख सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स, ये आपकी कापा की यूनिट है। तो कापा कंडक्टिविटी चालकता आपको समझ में आ गई है। अब मैं चालकता की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, चालकता की डेफिनेशन। तो देखिए बेटा, यदि हम ये कह रहे हैं इफ L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी हो 1 सेंटीमीटर और A कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों 1 हो गए, तो उस कंडीशन में कापा इक्वल्स टू C हो गया। उस कंडीशन में कापा इक्वल्स टू C। देखिए बेटा हुआ ही नहीं। कहने का मीन है कि ये कंडक्टेंस ऑफ, अब मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूँ कापा की, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कापा यानी कंडक्टिविटी। यानी जो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विलियन का जो कंडक्टेंस होगा उसे आप कंडक्टिविटी कहेंगे। हिंदी में सुन लें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विलियन का जो चालकत्व होता है उसे ही हम उसकी चालकता कहते हैं। क्लियर हो गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब है। आप v जानते हैं, a इंटू एल होता है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो आयतन की बात कर रहे हैं, तो v इक्वल्स टू ये a इंटू एल है, तो a इंटू एल का तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो मैंने डेफिनेशन बोली है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। याद आया? तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। अब मैं सेल कांस्टेंट के बारे में, सेल स्थिरांक के बारे में आगे बात करूँगा। तो बच्चों अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो होगा सेल कांस्टेंट। कौन सा टॉपिक है? सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। और सेल कांस्टेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेल, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो सेल कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। कहने का मीन है कि इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे सेल स्थिरांक कहते हैं। या सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो बेटा सेल स्थिरांक x से रिप्रेजेंट करते हैं तो L/A हो गया। इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो L है, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया इलेक्ट्रोड्स का वो A है, तो x इनका रेशो हो गया L/A, तो x = L/A आ गया। और आप जानते हैं कापा = C × L/A होता है नहीं बच्चों? तो आप लिख सकते हैं कापा = C × x, L/A की जगह x रख दिया, क्लियर हो गया। और कापा = C की जगह क्या रख सकते हैं 1/r। C क्या है? कंडक्टेंस यानी चालकत्व, और चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो C की जगह 1/r × x। ये फॉर्मूले बन गए आपके कंडक्टिविटी के, किसके द्वारा? सेल कांस्टेंट के द्वारा। अब आपसे अगर कोई ये कहता है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं x = L/A होता है। तो बेटा L क्या है? सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या आएगा आपका? सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको आप मीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स ये सेल कांस्टेंट की यूनिट हो गई। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक सेल कांस्टेंट का था। अब मैं इन टॉपिक्स पे जो अभी तक आपने पढ़ा है उन पे न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ। ओके बेटा, देखिए तो बच्चों आज के टॉपिक पे जो मेरा पहला न्यूमेरिकल है वो आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। ठीक है। What is the cell constant if conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कहने का मीन है कि आपको एक कंडक्टिविटी सेल है जिसमें 0.001 m KCl सॉल्यूशन भरा हुआ है। उस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस 298 केल्विन टेम्परेचर पर 1500 ओम है। ठीक है, आपको सेल कांस्टेंट का मेजरमेंट करना है। ठीक है, कब? जब जो कंडक्टिविटी सेल में 0.001 m KCl सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो कंडक्टिविटी है वो 0.146 into 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर हिंदी में सुन ले बेटा। 0.001 m KCl विलयन वाले चालकता सेल का प्रतिरोध 298 केल्विन ताप पर 1500 ओम है। तो इस चालकता सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए। यदि इस सेल की चालकता 0.146 × 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लेना है? देखिए, अभी लास्ट में मैंने लिखा था सेल कांस्टेंट में, ध्यान दें सेल स्थिरांक में कापा = 1/r into सेल कांस्टेंट। याद करो कापा = 1/r into x लिखा था, तो x की जगह मैंने सेल कांस्टेंट लिखा था कि आपको गिवन है 0.146 into 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। r आपको गिवन है 1500 ओम। आपको फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है,
आप कापा का वैल्यू रखिए 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू 1/r। तो 1/r की वैल्यू गिवन है 1500 ओम इंटू सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है एज इट इज। तो सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो आपका आएगा 219 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। तो बेटा ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद एक और न्यूमेरिकल की बात करूंगा आज के टॉपिक पे, देखिए बच्चों। तो बच्चों मेरा आज का लास्ट न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसको आप ध्यान से देखिए। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 mNaOH solution of diameter 1 cm and length 50 cm is 5.55 into 10⁻³ ohm. Calculate its resistivity and conductivity. यानी आप ऐसे कॉलम की बात कर रहे हैं बेटा जिसमें 0.05 mNaOH सॉल्यूशन फिल है, ठीक है, और उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और उसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। इस टाइप के कॉलम का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो 5.55 इंटू 10⁻³ ओम आपके सामने दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। क्लियर? हिंदी में सुन ले बेटा। यहाँ पे एक ऐसे कॉलम की बात हो रही है जिसमें 0.05 mNaOH विलयन भरा हुआ है, यानी कॉलम जिसमें 0.05 mNaOH विलयन भरा हुआ है, जिसका व्यास, डायमीटर क्या होता है, व्यास 1 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की कॉलम का जो विद्युत प्रतिरोध है वह 5.55 गुणा 10⁻³ ओम है। आपको इस कॉलम का प्रतिरोधकता, इस कॉलम की प्रतिरोधकता और चालकता ज्ञात करनी है। तो आपको क्या गिवन है, देखिए ए डायरेक्ट नहीं गिवन है, लेकिन ए हम निकाल सकते हैं। ए इक्वल्स टू होता है क्षेत्रफल बराबर πr²। कॉलम का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, πr²। पाई की वैल्यू 3.14, आर आपको गिवन नहीं है लेकिन डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर, उसका आधा कर दें तो रेडियस आ जाएगी। तो 3.14 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल की वैल्यू आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। आपको रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, जिसका फॉर्मूला है R इंटू A/L, R इंटू A/L। R की वैल्यू 5.55 गुणा 10⁻³ ओम हो गई। A की वैल्यू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई और अपॉन L 50 सेंटीमीटर हो गया। इसको सॉल्व किया तो जो आपकी रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, उसकी वैल्यू आ गई 87.135 ओम सेंटीमीटर, 87.135 ओम सेंटीमीटर। और एक चालकता भी ज्ञात करवाई है, कंडक्टिविटी। और आपको पता है कि जो कंडक्टिविटी है इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो K इक्वल्स टू 1/ρ, तो आप रो की वैल्यू रख दें 1/87.135 ओम सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया आपका 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। आंसर आ गया बेटा। छोटे छोटे से दो न्यूमेरिकल थे। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, अदर न्यूमेरिकल्स बुक में है, आप और कर सकते हैं। प्रैक्टिस से आपके सारे कंसेप्ट दूर हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।